नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। और अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हो रही है बड़ी साजिश। विद्या के मंदिर के आसपास पान ठेलों को हटाए जाने की शुरू हुई कार्रवाई। कोनी परिसर से लगी हुई 8 दुकानों में तंबाकू सहित और अन्य पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं उनकी की गई बड़ी मात्रा में जब्ती। बिलासपुर रेलवे लोको शेड में इंजन पर गिरा भारी भरकम विशालकाय क्रेन। मेंटेनेंस के लिए आया हुआ इंजन भी हुआ क्षतिग्रस्त। रेलवे कर्मचारियों में खासा रोष। और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाली महिला गिरफ्तार महिला से भारी मात्रा में नशीला टैबलेट और इंजेक्शन बरामद। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज के चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। पंचदशानन जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अनंत विभूषित स्वामी श्री आत्मानंद गिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ के तथाकथित मुसलमान भी अंदर ही अंदर तैयारियां कर रहे हैं। प्रमाण के लिए बिजनौर के मस्जिदों में बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। छतरपुर में पुलिस थानों में जाकर हथियारों का प्रदर्शन यह बांग्लादेश की नकल है। उन्होंने यह बातें तखतपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा के समय मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा प्रधानमंत्री सनातनी है और इस तरह के दुस्साहस को खत्म कर दिया जाएगा। तख्ता पलट और हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश या पाकिस्तान में चल सकता है, यहाँ पर नहीं। 4 बच्चे हर हिंदू के यहाँ होना चाहिए। एक बच्चा हमारा राष्ट्र के लिए, एक बच्चा समाज की रक्षा के लिए, एक बच्चा माता पिता के लिए और एक बच्चा भारत की संप्रभुता के लिए। और इसे ये भी कह सकते हैं कि जब उधर 3 से 30 हो सकते हैं तो हमारे यहाँ एक पतिव्रता नारी के द्वारा कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। चारों परमार्थों की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम भी कहते हैं पूरे देश के हिंदुओं से, अगर आपके यहाँ 4 बेटे नहीं होंगे, हम तो कहते हैं 2 बेटी 2 बेटा हो, कम से कम बेटी के यहाँ बेटी होगी तो मौसी कहाँ पाएगी? अपने घर में मिल जाएगी। बेटा के यहाँ बेटा होगा तो चाचा कहाँ पाएगा? घर में पा जाएगा। और तुमने नियम बना लिया 2 बच्चे। ध्यान देना, 30 साल पहले भारत के हिंदुओं को जहर दिया गया था, हम 2 हमारे 2। आज परिणाम क्या निकला? हमारा बेटा पूछता है चाचा किसे कहते हैं। 30 साल बाद हिंदुस्तान में चाचा और मौसी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अगर हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ, हर हिंदू को सौगंध है गीता की, कम से कम 4 संतानें हों, 2 बेटे और 2 बेटियां होना चाहिए। गौ माता को लेकर तो लगातार मुसलमानों के द्वारा बीच में बैठक किया गया था जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का, गौ माता के लिए राष्ट्र माता घोषित करना सबसे अनिवार्य है। और गौ माता पर प्रहार करने वाले को सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी अस्मिता है। दुनिया में गाय ही ऐसा एक हमारा मूर्तिमान स्वरूप है जिसका जन्म नहीं हुआ है। हिंदू समाज को पता नहीं है, गाय का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है। इस पृथ्वी में जो पहली गाय पैदा हुई समुद्र मंथन से निकली। जहाँ से लक्ष्मी निकली हैं वहीं से गाय निकली है। इसलिए वेद कहता है गायो विश्व मातरः। अतः देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है, आग्रह है, हर प्रदेश की सरकारों को अपने अपने राज्यों से बिल पास करके भारत सरकार को देना चाहिए और भारत के 1 अरब हिंदुओं को एक साथ खड़े होकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। और इस दबाव में भारत के मुसलमान, भारत के ईसाइयों को भी आगे आना चाहिए। जहां बात वास्तविकता होती है वहां वो पीछे हट जाते हैं और जहां उनका स्वार्थ होता है वहां सड़कों पर नाचने लगते हैं। वृंदावन के कथावाचक महाराज ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील मणि त्रिपाठी का सानिध्य बिलासपुर के लोगों को मिलेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लखीराम अग्रवाल सभागृह में होने जा रहा है। 29, 30 और 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक भजन संध्या, ज्योतिष कार्य और प्रवचन का आयोजन वृंदावन के महाराज द्वारा किया जाएगा। श्री राधा फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील मणि त्रिपाठी ग्रह दशा सहित ज्योतिषी गणना पर प्रवचन भी देंगे।
बुधवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए पंडित सुनील मणि त्रिपाठी ने बताया कि जीवन में ज्योतिष का महत्व है। होने वाली घटनाओं का आकलन पहले से किया जा सकता है, जिससे बचाव के उपाय समय रहते किए जा सकते हैं और समाज देश पर ज्योतिष गणना का प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी भी दी। के तत्वाधान में जिसकी अध्यक्षा सरिता सिंह जी हैं, उन्होंने यहाँ पे लखीराम एडिटोरियम में 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, 29, 30, 31, जिसमें ज्योतिष पर प्रकाश डाला जाएगा, लोगों का समाज का दुख दूर किया जाएगा, जो भी उसमें होगा उसके हिसाब से चला जाएगा। समय जो रखा गया है वो 3 से 8 बजे तक का है, जिसमें प्रवचन भी होगा, भजन संध्या भी होगा और ज्योतिष के ऊपर भी प्रवचन किया जाएगा। ये आप भी इस समाज को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं अभी के समाज को और क्या किस दिशा में जा रहा है समाज, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, समाज को जो है गाइड करने वाला ज्योतिष होता है, जो पुरोहित होता है, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसका मंत्री होगा तो जैसा मंत्री होगा वैसा ही राजा होगा। तो ज्योतिषी का काम होता है कि आपको रास्ता बतावे कि आप ऐसे ऐसे चलिए। तो आज ज़रूरत है समाज को भी, कि समाज को भी बताया जाए कि आप ऐसे कार्य करिए जिससे आपके जीवन में समाज का भी दोनों तरह से आपका भला हो, समाज का भी भला हो, आपका भी भला हो। तो ज्योतिष बहुत ज़रूरी है समाज के लिए भी और अपने आप के लिए भी। ये वाला नाम बता देंगे जी, मेरा नाम जो है पंडित सुनील मणि त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य हैं। हम वृंदावन में कैलाश नगर में रहते हैं। मैडम के रिक्वेस्ट पे हम आप लोगों के सेवा में बिलासपुर में पधारे हुए। कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम श्री राधा फाउंडेशन के तत्वाधान में लखीराम ऑडिटोरियम में 3 दिन का आयोजित है। 29, 30, 31 अगस्त को ये राधा फाउंडेशन हमेशा से 10 सालों से जन सेवा का कार्य कर रही है। कई तरह की सेवाएं हैं, जैसे गरीब कन्याओं का शादी कराना, गरीब बच्चों को सिलाई सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, ध्यान सिखाना, और संगीत के क्षेत्र में हमारे फाउंडेशन में 35 कलाकार रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हमने कोरोना काल में भी कई ऐसे कलाकारों को हमने बहुत हेल्प किया और उनको दूरदर्शन तक ले जाना। तो ये भी एक जन सेवा है कि हमें जीवन में कोई एक प्रकाश दे, जो एक सच्चा ऐसा ज्योतिष हो, जितने लिमिट का ज्ञान हो, जो हमें एक जीवन में प्रकाश दे। इसके लिए हमने वृंदावन से सुनील मणि त्रिपाठी जी को अपने बिलासपुर के तत्वाधान में बुलाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बिलासपुर वासी आएँ, आ करके और लाभ लें। राधे राधे। कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा टीएल में दिए गए निर्देशों पर एसडीएम तहसीलदार ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है। टीएल की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल के 100 मीटर के आसपास के पान ठेलों को हटाया जाए। इसी कड़ी में बिलासपुर तहसीलदार अतुल वैष्णव ने राजस्व, नगर निगम, पुलिस के संयुक्त दल के साथ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी के परिसर से लगे हुए कुल 8 दुकानों में तंबाकू सहित पदार्थों की जब्ती की और सभी दुकानदारों को समझाइश देते हुए दुकानों को सील किए जाने की कार्यवाही की गई। इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बिलासपुर लोको कॉलोनी साइड इलेक्ट्रिक लोको सेट बनाया गया है। यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से इलेक्ट्रिक इंजन को मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन इसमें कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है, जो नजर आया मंगलवार की शाम को। यहाँ पर शाम को ये बताया जा रहा है कि 5 बजे के बीच यहाँ एक इंजन को उठा रहा क्रेन अचानक टूट गया। इसकी वजह से इंजन के नीचे जमीन आ गिरा। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक गंभीर दुर्घटना जरूर घट गई। इससे नाराज वहां के कर्मचारियों ने, जो अप्रेंटिस कर्मचारी हैं, बुधवार को इलेक्ट्रिक लोको शेड में सुविधा और सुरक्षा नहीं होने पर काम बंद कर दिया और काफी देर तक हंगामा किया। उनका कहना था कि लगातार उनके द्वारा रेलवे के अधिकारियों को यहाँ की सुरक्षा को लेकर अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि हर साल इंस्पेक्शन होता है और पिछले 1 महीने से पहले ही जिस कंपनी को ये टेंडर मिला है, उनके द्वारा इंस्पेक्शन करने के बाद इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी यह हादसा कैसे हो गया, इसकी जाँच की जा रही है। इसके लिए जो 2 सदस्यीय कमेटी की टीम भी बनाई गई है, जिसमें सीनियर डीपीओ मौजूद हैं। उनके द्वारा यह पूरे हादसे की जांच करने के बाद रिपोर्ट्स ऑफिस को जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कर्मचारी लगातार सुरक्षा को लेकर मांग उठा रहे हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं,
लेकिन फिर भी इस कदर की लापरवाही होना कहीं न कहीं लापरवाही को उजागर करता है। तो वही कर्मचारियों के साथ रेलवे के संगठन के सदस्य भी यहाँ पहुंचे, जिन्होंने कर्मचारियों की मांग को जायज़ ठहराते हुए रेलवे के द्वारा गठित गई समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस दिशा में उच्च कार्यवाही करने की बात कही है। तो वहीं जिस कंपनी ने क्रेन का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है उस पर भी कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन मांगा है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अप्रेंटिस से कार्य करा जाता है, जबकि उनके सुपरविजन से कोई नहीं रहता है, जिससे हमेशा गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। यह भी रेलवे के अधिकारियों की निष्क्रिय कार्यशैली को दर्शा रहा है। क्या आप इस पर आगे करना वो एक इंडस्ट्रियल क्रेन है जो कि लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरे निश्चित स्थान पर ले जाती है। वो एक वर्कशेड एरिया है, वहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नॉर्म्स पालन किए जाते हैं। सबके पैर में बूट होता है, सर पे हेलमेट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मटेरियल फेलियर होता है, जबकि इस क्रेन का निरीक्षण और इसका जो इंस्पेक्शन है 1 महीने पहले ही वो इंस्पेक्टर होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं पाया गया था। तो प्राइमा फेसी जो है प्रथम दृष्टया ये मटेरियल फेलियर का केस समझ में आ रहा है और इसके जांच के लिए 2 जेजी स्तर के अधिकारी का एक टीम गठन किया गया है, जिसमें सीनियर डी टीआरएस लोको शेड के हैं और एक रायपुर के एक डीजल लोको शेड के वो हैं अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं वहाँ पे। इन दोनों के द्वारा 2 पर्सन कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसके बाद में ही इसका अंतिम ये पता चलेगा। सर, ये बात भी सामने आ रही है कि वहाँ कर्मचारियों की कमी है, एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है कर्मचारी को, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे। ऐसा नहीं है कि उसमें रेलवे बोर्ड का भी नॉर्म्स है, आपके पास कितने स्टाफ होने चाहिए वो के हिसाब से वहाँ पे स्टाफ है। इस संबंध में ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक तो ज्ञात में नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कल जो शाम को ये घटना घटी है, हेवी लिफ्टर जिसको बोला जाता है, जिसपे इंजन को उठाया जाता है उसके मरम्मत कार्य को करने के लिए, और कल उसका एक रोप टूटने से ये बड़ी दुर्घटना जो है निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना टल गई है एक प्रकार से, कि कोई इंजरी नहीं हुआ इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि एक एएमसी होता है, जो प्राइवेट कंपनी को एएमसी दी जाती है, जो साल में मेंटेनेंस करते हैं, उनके द्वारा 1 महीना पूर्व ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि उस पर बड़ी इंक्वायरी बैठाई जाए और जो उसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ सामने आई हैं कि प्रति इंजन के हिसाब से जो व्यक्तियों का यहाँ होना चाहिए यार्ड स्टिक, वैसा नहीं है। कम होने के कारण बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और सेफ्टी वायलेशन भी हो रहा है। इसको लेकर यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन करने के बाद सीनियर डीपीओ और यहाँ पे सीनियर डी टीआरएस के उपस्थिति में एक कमेटी का गठन हो रहा है। और जो दुर्घटना घटी है ये बड़ी हेवी लिफ्टर में, उसको लेकर एक एसआईजी लेवल की एक कमेटी बैठेगी और उसका इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा सामने। हम लोग मजदूर कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार का सेफ्टी से समझौता जो है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज तमाम मंडल के सभी अधिकारी जो है, संबंधित अधिकारी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग मांग रखा था कि आप लोग पहुँचिए, स्पॉट में बात करिए, सभी पहुँचे हैं। हम लोग भी बात किया है कि स्टाफ की कुछ कमी का जो है कि यहाँ पर उन लोग बताए हैं, और इस ओर पर क्या काम जो है प्रशासन कर रहा है वो प्रशासन भी अपने तरफ को बताया है। और हमारा लोग का मांग का हिसाब से जो है एक जांच कमेटी भी जो है गठित हुई है, और जांच कमेटी जो है कि जिसमें स्टाफ साइड का भी जो है उसमें शामिल किया जाएगा। और जांच कमेटी का रिपोर्ट जैसी आ जाएगा कि पता चल जाएगा कि किस वजह से ये लापरवाही है या क्या दुर्घटना है जो हुआ है। और ऐसा कोई लापरवाही जो है सामने आएगा, जो भी उससे संबंधित लोगों के खिलाफ में जो है दंड जो है दिया जाएगा। हो सकती थी जी ज़रूर। क्या है, बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई और ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी के वायलेंस है, अगर कुछ हो जाता तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से हम लोग एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और मिले कर्मचारियों का आरोप है कि वर्कलोड ज़्यादा है और कर्मचारी कम है। जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो में कर्मचारी नहीं है, उस वजह से सेफ्टी भी वायलेट हो रही है। और दूसरी बात, ये जो क्रेन है ये प्राइवेट मेंटेनेंस और रखरखाव में रहता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी है। और सीनियर डी टीआरएस साहब से बात हुई है, उन्होंने कमेटी गठन किया है और बोले हैं कि इसको बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जिसकी जो गलती होगी सामने आएगी। सीनियर डीपीओ साहब और सीनियर डी टीआरएस कमेटी बनाए हैं। मैं विनोद कुमार पासवान, SC/ST एसोसिएशन बिलासपुर। जिले में लगातार बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतना अभियान चलाया जा रहा है।
इस बार महिला एवं बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहंती स्कूल सेंट जोसेफ के साथ ही अन्य स्कूलों में बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतना अभियान के तहत महिला एवं बाल अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा द्वारा छात्राओं को बाल एवं महिला संबंधी होने वाले अपराध और उनसे बचने के सुझाव दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के द्वारा जो हो रहे अपराध की जानकारी दी गई और इससे बचने के लिए छात्राओं को लाइव लोकेशन ऐप डाउनलोड करने की भी बात की गई। साथ ही साथ अचानक होने वाले हमले से खुद की सुरक्षा कैसे की जाए, इन सभी बातों पर भी सुझाव दिए गए। चेतना अभियान के तहत लगातार हम जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माह हम महिला एवं बाल सुरक्षा माह मना रहे हैं, जिसमें हम बच्चियों की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारी टीम जो है मोहंती स्कूल गई हुई थी, जहां पर वहां बालिकाएं थी लगभग 300 की संख्या में। सभी को जो है जागरूक किया गया कि कैसे वे अपराध से बच सकते हैं और कुछ घटना होने पर कैसे उनको रिएक्ट करना है, कहाँ उनको कंप्लेंट करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया, बताया गया। साथ ही साथ रेडी टू रिएक्ट की ट्रेनिंग का एक डेमो भी दिया गया कि कैसे यदि उन पर कोई हमला होता है या कुछ अभद्र व्यवहार होता है तो वो तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। इसका डेमो भी दिखाया गया। इस प्रकार लगातार हम विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में, गाँवों में, मोहल्लों में जाकर बालिकाओं को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को
वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी प्रथम वर्ष में कई महाविद्यालयों में सीट रिक्त रह गई है, जिसकी वजह से इस सत्र में हर संस्थाओं में सीट खाली रहने से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि विद्यार्थियों का रुझान नियमित महाविद्यालय आने के प्रति घटा है। शासकीय महाविद्यालय हो या अशासकीय महाविद्यालय, सभी कॉलेजेस में सीट रिक्त रह गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह नई शिक्षा नीति को माना जा रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बाद विद्यार्थी इसे समझ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से संकायों में सीट रिक्त रह गई है। खासतौर पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान शासकीय महाविद्यालय को हुआ है, क्योंकि इस बार उन महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया बेहद कमज़ोर रही है। जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में विद्यार्थियों को महाविद्यालय से जोड़ने और उच्च शिक्षा विभाग को नई रणनीति पर काम करना होगा, जिससे अगले सत्र में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और सीट फिल हो सके। बच्चों का रुझान हो सकता है नीपी के कारण कम हो, सेमेस्टर वाइज हो गया है। हालांकि हम लोगों ने तो वर्कशॉप वगैरह करके लड़कियों को बताया भी था कि इससे आपका फ़ायदा ही होएगा, लेकिन फिर भी एक्चुअल कारण तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अभी जो मुख्य विषय है उसमें सीटें रिक्त रह गई है, जैसे हम बीकॉम की बात करें, बीए की बात करें, उसमें बीए में तो हमारे यहाँ 200 में 171 सीट भरी है, 29 ही खाली हैं और बाकी जगह भी हमारे यहाँ सही है। जैसे बीसीए में 40 में से 35 भरी हुई है, बीएससी में थोड़ा कम है, बीएससी बायो तो पूरा 60 का 60 है, 60 सीट है, 60 भरी हुई है हमारे यहाँ। यही स्थिति कमोबेश सभी जगह है, बीलीड में भी और बाकी विषयों में भी, पीजीडीसीए वगैरह में भी। कलेक्ट्रेट के सामने पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग की बदहाल स्थिति और बेदर्दी वाहनों की पार्किंग की समस्या को लेकर के कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। पुराने कंपोजिट बिल्डिंग को जाने वाले मार्ग पर ठेले और घूमती हुई दुकानों की वजह से आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिस पर कलेक्टर ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं और कंपोजिट बिल्डिंग के बगल में खाली ज़मीन पर इन्हें शिफ्ट किया गया है। यहाँ 28 चबूतरों का निर्माण किया गया है। यह हटाए गए 28 स्टाफ वेंडरों को दुकान अलर्ट किया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने से पुराने कंपोजिट बिल्डिंग तक जाने वाली जर्जर सड़क का भी कंक्रीटीकरण किया गया है। अब यहाँ जितने भी फरियादी या रजिस्ट्री के काम से आएंगे उन्हें सुविधा होगी। पुरानी कंपोजिट भवन जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है अभी, और उनको अभी सामने का जो पार्किंग व्यवस्था विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से भी उनको संदेश पहुँचा है और ज्ञापन भी संघ के माध्यम से दिए हैं। उसमें एक पहल अभी शुरुआत किए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे जिले के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इनको रिनोवेशन करने की ज़रूरत है और 1000-1500 कर्मचारी तो यहाँ काम कर ही रहे हैं। साथ में रोज़ का 1-1.5 कर्मचारियों का आम पब्लिक का भी बिलासपुर का आना जाना लगे रहता है। कोई भी अव्यवस्था ना हो, कहीं कोई जान माल का हानि ना हो,
उसको भी लेकर के पुराने कंपोजिट बिल्डिंग को जल्द से जल्द एक पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद जो अभी एक व्यवस्था ये बना के रख रहे हैं। भारी मात्रा में नशीले दवाइयों की अवैध बिक्री करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस को जानकारी मिली कि एक मिनी बस्ती जरहा भाटा में नशीले दवाइयां और इंजेक्शन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बताए पते पर दबिश दी, जहां पर आरोपी महिला एमन कौशले के पास से भारी मात्रा में नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद किया गया, जिसमें 23 नशीले इंजेक्शन, 130 नग अल्फराजोलम जैसी गोलियां जब्त की गई हैं और आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत तालापारा में सूचना मिली थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा रेड की गई, तो उसमें एक महिला एनडीपीएस में प्रतिबंधित दवाइयों का, जिसमें नाइट्रोजेपम और कुछ इंजेक्शन थे, उनका बिक्री करते हुए पाई गई थी। उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही एक अन्य महिला जिसका आरोपी है वो अभी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। बिलासपुर के शुभम विहार विकास समिति महिला मंडल द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 15 और 14 में आने वाली कॉलोनी शुभम विहार, ओम जोन लाफागढ़, सन सिटी के नागरिकों और वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मटकी फोड़ प्रतियोगिता शलभ दीक्षित और राजीव यादव के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कॉलोनी के छोटे बड़े सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री राधा कृष्ण बने प्रतियोगिता में बच्चों के साथ उनकी माता का योगदान काफी सराहनीय रहा, जिसका सफल संचालन श्रीमती श्वेता कौशल एवं आरती अवस्थी के द्वारा किया गया। कॉलोनी के बच्चों के द्वारा भक्ति संगीत में नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप एवं कृष्ण लीला को प्रदर्शित किया गया, जिसका संचालन रचना यादव एवं अलका चौबे के द्वारा किया गया। प्रत्येक बच्चों को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दाऊ चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष विनोद यादव एवं सचिव राकेश चौबे के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज कौशल, संदीप अवस्थी, सुरेंद्र सिंह, शलभ दीक्षित, राजू यादव, अभिषेक शर्मा, धर्मेंद्र चंद्राकर का रहा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्बिका जबलपुर द्वारा जिले के दिव्यांगजनों को सामाजिक निगमित दायित्व CSR योजना के तहत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, ब्रेल किट, स्मार्टफोन, सुगम्य केन आदि के वितरण करने से पहले शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तखतपुर ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक शाला छतौना में 27 अगस्त, बिल्हा ब्लॉक के उपनियंत्रक ब्रेल प्रेस बिलासपुर में 28 अगस्त, तखतपुर ब्लॉक के सांस्कृतिक भवन तखतपुर में 29 अगस्त, कोटा ब्लॉक के जनपद पंचायत कोटा में 30 अगस्त, मसूरी ब्लॉक के मंगल भवन मसूरी में 31 अगस्त तक शिविर आयोजित किया गया है। इसी चरण में बुधवार के दिन तिफरा स्थित ब्रेल लिपि में यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रशांत मोकासे को नोडल अधिकारी एवं सहायक कलाकार LD भांगे को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों एवं उनके सहयोगियों के लिए बैठक, पानी, स्वल्पाहार, आहार एवं छाया आदि की व्यवस्था किया गया। परीक्षण के समय दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक भी उपकरण भी मंगाए गए, जिसके पश्चात पंजीयन की कार्यवाही पूरी की गई ताकि आने वाले समय में उन्हें उपकरण दिए जा सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज ये दिव्यांगों का बिलासपुर और उसके साथ साथ जो भी आएंगे यहाँ पे सभी का प्रमाणीकरण शिविर आयोजित है। हरियाणा भारत सरकार का उपक्रम उसके माध्यम से CSR मद से, और आज ये द्वितीय चरण में द्वितीय है, कल छतौना में हुआ था, आज यहाँ पे है। और आज यहाँ भीड़ का कारण भी है कि आज हमने इस जगह पे कहीं से भी कोई आए मना नहीं करेंगे, तखतपुर का कहीं का भी है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, लिख रहा है, हम सभी का यहाँ पर प्रमाणीकरण हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि UDID अनिवार्य है। भारत सरकार की गाइडलाइन है कि भारत सरकार ने जो दिव्यांग का पहचान पत्र जारी किया है वो बहुत कंपलसरी है, और मेन चीज़ है डॉक्यूमेंटेड जो डिजिटली हर चीज़ वो हो रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम है और इसमें दिव्यांगों को बढ़िया फायदा भी मिलेगा। जिनके लिए जो चिन्हांकित होगा वो उपकरण इनको बाद में उपयोग किया नहीं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल लेके 1 साल हो गया मोटरसाइकिल लेके खराब कर दिया, तो उसके लिए सुधार की कुछ व्यवस्था है कि पहले आप आवेदन कर दो जुट ला के, जब इकट्ठे पता चला 12-15 लोग होगा तो फिर विशेषज्ञ आते हैं उसको बनाते हैं, ये व्यवस्था है हमारे।
और क्या आगे तक, क्या कब तक संभावनाएं जताई? अब आगे क्या है, जैसे इनकी 5 जगह के शिविर हो जाएंगे, शिविर होने के बाद क्या है कि पूरी एक सूची बंद हो जाएगी कि इस विकासखंड में इतने लोग चिन्हांकित हुए हैं, उस चिन्हांकित के हिसाब से फिर एलएन को फिर एक वितरण की डेट देगी, फिर वितरण किया। आज लगभग कितना पंजीयन? आज कम से कम 150 के आसपास पंजीयन हो गए हैं। क्या संभावनाएं जताई जा रही है? आज जो हो और बढ़ेगा, अभी 2-2.5 बजे तक और बढ़ेगा। और अभी तो ये पंजीयन हो रहा, पंजीयन होने के बाद क्या है कि जो एलएनको वाले हैं वो उसको चिन्हांकित कर रहे हैं किसको कब क्या क्या मिला है, उसका फाइनल सूची पे बात की जाएगी। परिचय प्रशांत मुकासे, नोडल।